नमस्कार दोस्तों, द गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, पिछले क्लास में हमने बात किया था यूनिट के, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हम कैसे निकालते हैं। आज हम बात करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। तो यूनिट की तरह ही है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं: मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करेंट, टेम्परेचर, लेंथ, टाइम और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास का डायमेंशन m होता है जो कि फिक्स होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल को n से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन में, करंट को I से, टेम्परेचर को 0 से, O से, लेंथ को m से, लेंथ को L से, टाइम को T से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए इनकी सहायता से हम सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालते हैं। ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गए जो कि 7 होते हैं। अब जो डायमेंशन इनके सहायता से निकालेंगे उनको हम डेराइव्ड क्वांटिटीज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, डायमेंशन निकालना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथ का। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, ये डिस्टेंस है तो L हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन हम L1 लिख सकते हैं। जितना बार L आएगा उसके पावर में ये लिखेंगे। L 2 बार आएगा तो 2 लिखेंगे पावर में, 1 बार आएगा तो 1 लिखेंगे। इसका डायमेंशन हम ऐसे लिख सकते हैं, m0 L1 है, m नहीं है इसमें, मास है ही नहीं तो 0 लिखेंगे, और टाइम भी नहीं है तो ये भी 0 लिख सकते। तो इसके डायमेंशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, m0 L1 T0 या L1 के रूप में भी दर्शा सकते हैं। बात करते हैं एरिया का। एरिया का डायमेंशन यदि हमको लिखना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ या लेंथ इंटू ब्रेथ। तो दोनों लेंथ है तो एक लेंथ के लिए पावर 1, 2 लेंथ के लिए पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, L2, यानी m0 L2 और T0, ये इसका डायमेंशन हो गया। अभी बात करते हैं हम वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है ना दोस्तों। तो लेंथ इसके लिए 1L, ब्रेथ के लिए भी ये लेंथ है तो ये L आएगा, और हाइट क्या है, लेंथ है तो ये L आएगा। यानी इसका डायमेंशन हो जाएगा m0 L3 हो जाएगा, और T क्या हो जाएगा, 0। तो इसका डायमेंशन हम इस तरह निकाल सकते हैं। इसी तरह आगे हम बात करते हैं स्पीड का डायमेंशन क्या होगा। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई में टाइम, टोटल डिस्टेंस बटा में टाइम टेकन। तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ है तो L हो गया, और टाइम को क्या बोले हैं, डायमेंशन T। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, m है नहीं तो 0 लिखेंगे, L1 है और T ये नीचे में है तो ऊपर में जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 L1 T-1। एक बार और समझते हैं, स्पीड बाई बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा में टाइम, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई में टाइम टेकन। पहले फॉर्मूला लिख देंगे हम, उसके बाद अब डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये लेंथ है तो L से रिप्रेजेंट करेंगे, और कितने बार आया है, 1 बार आया है तो 1 लिखेंगे। टाइम 1 बार आया है तो इसको T1 लिखेंगे। अब देखिए टाइम नीचे में है तो ऊपर में जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन हम रिप्रेजेंट करेंगे, m तो है नहीं तो 0, L 1 बार है तो 1, और T कितने बार है, -1 बार है तो -1। ये इसका डायमेंशन हो गया। अब बात करते हैं हम वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई में टाइम। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, लेंथ है, और टाइम क्या है, टाइम है तो T से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 L1 T-1। तो आपने देखा कि स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब आगे हम बात करते हैं, हम एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन मैंने कल आपको बताया था, चेंज इन वेलोसिटी बाई में टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का सीधा सा डायमेंशन लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट बाई में टाइम, और ये एक टाइम नीचे है, ये डिस्प्लेसमेंट बाई में टाइम इंटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम किससे लिख सकते हैं, L से,
टाइम को t2 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे, m तो है नहीं तो 0, l कितने बार है 1 बार है, और टाइम कितने बार है -2 बार, क्योंकि ये डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसका डायमेंशन हो जाएगा m0 l1 t-2। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसी तरह आगे बात करते हैं हम फोर्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है ना, F बराबर m है। तो मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सेलरेशन का अभी हम निकालें, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी बाय में टाइम। तो ये m का m हो जाएगा, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, और ये एक टाइम अलग से आ गया। तो इसका m फिर डिस्प्लेसमेंट को लेंथ से, और टाइम को 2 बार है तो 50, यानी इसका डायमेंशन हो जाएगा। यहाँ पे m आ गया, देखिए m 1 है 1 लिखेंगे, l 1 है और t कितना है -2, इसी को लिखते हैं m1 l1 t-2, यानी ये हो गया डायमेंशन ऑफ फोर्स। ये फोर्स का डायमेंशन हो गया। सबसे पहले हम डिफिनीशन लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का तो फिक्स है कि m हो गया, अब इसको बेस क्वांटिटी में तोड़ना है, फंडामेंटल क्वांटिटी में। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बाय में टाइम। अभी वेलोसिटी का डायरेक्ट हमको नहीं पता है, मैं तो लिख सकता हूँ लेकिन आपको नहीं पता है। तो वेलोसिटी को फिर हम सिंपलेस्ट वे में तोड़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तोड़ दी। अब इसका डायमेंशन हमें पता है डिस्प्लेसमेंट का, ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया लेंथ, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। तो सारा का सारा फंडामेंटल क्वांटिटी में आ गया। तो अब मैं यहाँ पे हम सबका डायमेंशन पुट कर देंगे, और फाइनली हमारा फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, निकल गया। अब बात करते हैं हम प्रेशर का। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए फोर्स, तो फोर्स को हम सबसे पहले क्या बोले हैं, तोड़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी में, यानी इसका फॉर्मूला लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एरिया का क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ। ये तो फंडामेंटल में आ गया, लेकिन अब ये नहीं आया, ये इसको तोड़ेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन का क्या बोले थे, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम, और ये L2। अब देखिए वेलोसिटी m, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम, और ये L2 यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, मास भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, लेंथ तो ऑलरेडी है, टाइम भी हो गया। तो अब सारा का डायमेंशन हमको पता है, तो फिर हम डायमेंशन पुट करते हैं। तो m का m, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो l, और यहाँ पे L2 और यहाँ पे T2। अब एक l को कैंसिल करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1, l नीचे में 1 बचा है तो -1 हो जाएगा, और t नीचे में 2 बचा है तो ऊपर जाएगा तो -2। m1 l-1 t-2, ये हो गया हमारा प्रेशर का। एक बार और समझते हैं हम। सबसे पहले हम प्रेशर का कोई भी क्वांटिटी रहे उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को मैंने कैसे लिखा, मैंने सबसे पहले ही बताया कि सिंपलेस्ट वे में लाना है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी में इसको तोड़ देना है। तो फोर्स को लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अभी तो मास मिल गया और हमारा लेंथ मिल गया, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इसको और अभी तोड़ेंगे। तो एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम। अब देखिए फिर वेलोसिटी भी अभी फंडामेंटल नहीं है, तो इसको चेंज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए अब यहाँ पे सारा का सारा मेरा फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गया। तो यहाँ पे मैं इसका क्या बोलूँगा, डायमेंशन पुट कर दूंगा, और फाइनली हमारा ये डायमेंशन प्रेशर का निकल गया। अब देखिए दोस्तों, एक और फिजिकल क्वांटिटी है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास
मास का तो डायमेंशन हमारा फिक्स है m होगा, लेकिन वेलोसिटी का हमें नहीं पता है, तो वेलोसिटी को हम तोड़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फिर मास का m, डिस्प्लेसमेंट का क्या लिखेंगे हम, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, इसका l लिख देंगे, टाइम का क्या लिखेंगे t लिखेंगे। अब देखिए m1 l1 t - 1, ये हो गया हमारा डिस्प्ले मोमेंटम का फॉर्मूला, राइट। अब देखिए वर्क, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए दोस्तों ये डॉट प्रोडक्ट होता है, एफ एस कॉस थीटा, ये बाद में आपको 12th में जाइएगा तो पढ़ना होता है। तो देखिए वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन में पहले हम तोड़ेंगे इसको, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट तो हमारा फिक्स है कि इसका क्या होगा, एल होगा, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी में टूट गया। अब देखिए मास और एक्सेलरेशन अभी फंडामेंटल में नहीं है, तो इसको तोड़ेंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट, फिर मास का मास ही रखेंगे, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एक है और एक और टाइम नीचे आ गया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखिए दोस्तों सारा का सारा फिजिकल क्वांटिटी हमारा कैसा है, फंडामेंटल है, इसका डायमेंशन हम अब पुट करते हैं, m का 1 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का l है तो 1 होगा, फिर एक और डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसका भी L1, और ये नीचे में 2t है तो T2। अब देखिए फाइनली हमारा m1 L2 और t नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2। तो कहने का मतलब है कि फोर्स का डायमेंशन कितना हुआ, m1 L2 t -2। एक बार और समझते हैं, पहले मैं बताया कि कोई भी दुनिया की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे, मैंने फार्मूला लिखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी में कैसे लाएं, ये दिमाग लगाना है। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, यहाँ मास भी है, बच गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को मैंने तोड़ा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब टाइम भी फंडामेंटल है, बच गया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब यहाँ पे देखिए मास हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो सारा का सारा मेरा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसके डायमेंशन हमें पता है, तो पता है तो फिर रख देंगे और फाइनली हमारा डायमेंशन निकल जाएगा। तो इस प्रकार आप दुनिया की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हो। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये सब क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 10th पास करने के बाद जब आप CHS का एग्ज़ाम दीजिएगा या सुपर 30 का एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो ये देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, यानी मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास का तो फिक्स है m होगा, और डिस्टेंस क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ, तो ये L2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ml2। इसको ऐसे भी लिख सकता है एग्जाम में m1 L2, और t नहीं है तो 0 लिख सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है m1 L2 t0 n0 j0, ऐसे भी लिख सकता है ना, क्योंकि इसमें मोल भी नहीं है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी नहीं है, तो जो नहीं है उसको 0 लिख सकता है, आपको भ्रमित करने के लिए, इसका ध्यान रखें। अब हम आगे बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा भी हो, एंगुलर हो या सिंपल डिस्प्लेसमेंट हो, क्या होगा, लेंथ होगा, लेंथ
और टाइम t। इसका डायमेंशन हो जाएगा m0 l1 t-1। तो कहने का मतलब है कि सिंपल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो दोस्तों यहीं पे आज हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।